योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। अब की बार योगी सरकार नहीं आएगी, अब की बार सपा सरकार आ रही है। 6000 में 12 घंटा खटवा रहे हैं, कहाँ रोजगार मिला है। मंशा यही रही होगी कि भगवान के नाम पे हम वोट पा सकते हैं। महिलाओं की साड़ी खींची गई, अरे पर्चा फाड़ लिया गया। यही सरकार रही, रोजगार क्या पकौड़ा बेचना पड़ेगा। सरकार एकदम भ्रष्ट है। ये निश्चित है कि योगी जी यहाँ से विधायक शहर से विधायक हो जाएंगे। ये मोदी सरकार जो पिछड़े दलित, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको बराबर दबाने की कोशिश कर रही है। के लायक है नहीं, आवाज के लायक। बीजेपी वाले सरकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब बैठे थे कुर्सी पे तो कुर्सी पे गंगा जल का छिड़काव किए थे। उस समय चुनाव तो था नहीं, इस समय दलित को वहाँ खाना खा रहे हैं क्योंकि चुनाव आ गया है। आएंगे चौथे पांचवें नंबर पे, उनसे ज्यादा तो आम आदमी पार्टी वोट पा जाएगी यहाँ से। और राशन में अपनी औकात दिखा दिए, रिफाइंड तक पे अपना फोटो छपवा दिए हैं। कांच नहीं मिला है, वो फर्जी है। 2 साल कोरोना खत्म हो गया, बीजेपी का एक भी विधायक, एक भी मंत्री नहीं दिखा। बीजेपी का नेता रो रहा था, थाने में जाके टिकट नहीं दी, पैसा ले। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जा रही हैं इस बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने। बीजेपी की जो रैलियां होती है उसमें सरकारी बसें आती है लोगों को लेने। ठीक है, वीडियो में रोने दीजिए, ऐसा बहुत वीडियो आया, बहुत वीडियो गया। मायावती साफ है, बिल्कुल साफ है। ये किसी की सरकार में ऑक्सीजन की कमी हुई थी। योगी जी ने खुद लोगों के हाथों में साइकिल थमाया है। मनोज यादव तुम जीत रहे हैं, लीड कर रहे हैं। 500 की लाइन लग गई थी बीजेपी सरकार में। ये सरकार गुंडा राज की सरकार है, अब की लिए इसका सफाया निश्चित है। विधानसभा 324 से मनोज यादव को कोई नहीं हरा सकता है। ये बीजेपी सरकार जो है ये दूसरे का श्रेय लेती है। हम सपा के जो है दीवाने हैं। नीच जातियों को नीच समझते हैं योगी आदित्यनाथ। अखिलेश के सारे कामों का श्रेय लेती है, सारे पत्थरों को हटा के अपना पत्थर लगाती है। गए योगी बाबा। जीत या हार? जीत है, बम्पर जीत है, बम्पर जीत है। दूर से ही जिताते हैं भाजपा को, कभी वोट नहीं दिए हैं आज तक। बीजेपी के प्रधान है, सभासद है, इसीलिए बीजेपी का जो तारीफ कर रहे हैं। थोड़ा सा भी नहीं इनको मालूम है आज तक। भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों की दुश्मन है, पॉइजन है। चुनाव आ गए, रिफाइन दे रहे, चुनाव बाद सब खत्म कर देंगे। RSS है, डकैत है। 350 का राशन दे दिया जाए तो उससे बढ़िया है कि झोले पे फोटो लगाना बढ़िया है। वो कांच नहीं मिला है, वो फर्जी है। अखिलेश सरकार आएगी तो 5 साल फ्री में मिलेगा राशन। ये किसानों के लिए सोचते तो ये करते ही नहीं। दलित का खाना बस खाए, उससे गिरा हुआ भी काम कर सकते हैं। अब की बार 50 सीट नहीं जीत पाएंगे बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री थे तो क्या इसको प्राइमरी स्कूल के बैग पे अपना फोटो नहीं लगाए थे? किसको रोजगार मिला है? यहाँ तो किसी को नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से 25 साल सांसद रहे हैं, लेकिन आज गोरखपुर की यातायात व्यवस्था देख लीजिए और जल भराव। इतनी फैक्ट्री है, पता कर लीजिएगा आप, किसी लोकल आदमी को रोजगार मिला है? 1 महीने में चुनाव होने वाला है, इसीलिए वह दलित के यहाँ भोजन कर रहे हैं। गरीबों का शोषण किया जा रहा है, लेबरों का शोषण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव महज 1 महीने में होने वाला है और उसका रिजल्ट 10 मार्च को आएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो वहां के विधायक थे राधा मोहन अग्रवाल, वो 5 बार से विधायकी वहां से जीत रहे थे, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया। काशी, मथुरा, उसके बाद अयोध्या, यहां टिकट लड़ने की कवायद शुरू हो चुकी थी कि योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं अयोध्या से टिकट लड़ेंगे, विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गोरखपुर आने का उनका मकसद क्या है? यहाँ का गोरखपुर सीएम योगी का गढ़ माना जाता है, लेकिन अयोध्या जाने का क्या मकसद था और वहां से वापसी उनको क्यों आना पड़ा? क्या वहां के संत समाज, अयोध्या के जो संत समाज हैं, योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे थे? उसके बाद उनको गोरखपुर शहर से टिकट मिला और मजबूर हो रहे लड़ने को। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ गोरखपुर से, कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। आपका नाम क्या है? अजीत यादव। क्या लगता है कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को टिकट क्यों मिला है? और इससे पहले जो विधायक रह चुके हैं वो 5 बार विधायक बन चुके थे, फिर उसके बाद टिकट काटा उनका। योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन पता चल जाएगा अब कि वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, कितनी सीटें उनकी निकल रही हैं और उनकी सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है। अब की बार उनको पता चल जाएगा। 4.5 साल 5 साल में उन्होंने क्या किया आज तक? कुछ नहीं किया। शिक्षा मित्र को हटा दिए, होमगार्डों को आधा निकाल दिए, 69,000 भर्ती घोटाला, युवाओं को लाठियों से मरवाए, जो भी विरोध प्रदर्शन हुआ उनको मरवाए, रोड बनवाए, शहर छोड़ दिए, बैल छोड़ दिए, एक्सीडेंट होना शुरू हो गया। किया उसने? तो आप मान रहे हैं कि सड़क
सुविधा जो उन्होंने अच्छा कर दिया है, सड़क सुरक्षा अच्छा कर दिया उन्होंने। किया है, लेकिन वो गड्ढा मुक्त नहीं है। जो भी है बनवाए हैं, किए हैं, लेकिन साढ़ भी तो उस पे है। एक्सीडेंट कितने हो रहे ये भी हैं। कहते हैं कि भाई जो 2017 से पहले सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, वो भी सड़क को गड्ढा मुक्त नहीं कर पाया। आप इस पे क्या कहेंगे? गड्ढा मुक्त सड़क नहीं अभी हुआ है कहीं भी। अब देखिए हर जगह गड्ढा है। अब की बार योगी सरकार नहीं आएगी, अब की बार सपा सरकार आ रही है। 2022 सपा से भी लगातार लोग नाखुश नजर आ रहे। कल चंद्रशेखर आजाद भी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव से मिले थे गठबंधन के सिलसिले में, लेकिन उन्होंने गठबंधन करने से मना कर दिया। और रावण का आरोप है कि दलित समाज है इसलिए गठबंधन नहीं कर रहे। क्या वो कहेंगे? गलत बोल रहे हैं। वो सपा सरकार दलितों के हित के लिए काम नहीं कर रही है। सपा सरकार दलितों के लिए हित में काम कर रही है, हमेशा दलित के हित में काम किया है। वो गठबंधन में तय हुआ था 3 सीट उनको, अब 10 सीट मांग रहे हैं, इसीलिए फिर उनकी बात नहीं बनी, इसीलिए सपा का मतलब विरोध कर रहे हैं वो। गोरखपुर की जनता इस बार क्या चाहती है? योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ इस बार अगर जो गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या लगता है कि वो जीत हासिल करेंगे या वापस उनको अयोध्या जाना चाहिए? नहीं, वो कभी इस बार यहाँ से कभी गोरखपुर से यहाँ जीत ही नहीं सकते हैं। और वो अयोध्या का वो गोरखपुर उन्हें वहाँ से भेज दिया गया है दिल्ली से। गोरखपुर से चुनाव नहीं जीत सकते योगी आदित्यनाथ, ये इनका कहना है। आप क्या कहेंगे कि गोरखपुर योगी का गढ़ माना जाता है, वो लगातार यहाँ से पहले भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन पहली बार कोई सीएम ऐसा बनेगा 20 साल में जो यहाँ से सीएम भी है और विधायक का चुनाव भी लड़ रहा है। जानते हैं जनता इनसे कुछ उम्मीद रखती थी। उनको लगता था कि हमारे जनपद से अगर ये सीएम बन के जाएंगे तो हमारे जिले का विकास करेंगे, लेकिन नाम बस है इस गृह जनपद के हैं। उन्होंने इस जिले के लिए कुछ नहीं किया है। और रही बात, वो टिकट कभी कहते हैं मथुरा से सब कह रहे थे लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन उनको जमीनी स्तर का पता चल गया था। वो भांप चुके हैं कि हम कहीं टिक नहीं पाएंगे, हार हमारी निश्चित है। तो गोरखपुर में टिक जाएंगे? गोरखपुर में भी टिकना बहुत उनके लिए, जान लीजिए, बहुत ही हालत उनकी खराब हो जाएगी। वो टिक नहीं पाएंगे, लेकिन शहर से लड़े हैं, कुछ उनका वोट जरूर मिल सकता है। लेकिन अगर वो यहाँ सहजनवा विधानसभा से आते हैं तो उनका जमानत जब्त हो जाता है। अच्छा, काशी मथुरा फिर अयोध्या जाने का क्या मकसद था उनका? वहां से चुनाव लड़ने का अगर वो सोच भी रहे थे या पार्टी सोच भी रही थी, तो क्या लगता है आपको कि क्या मंशा रही होगी उनकी? मनसा यही रही होगी कि भगवान के नाम पे हम वोट पा सकते हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे एहसास हो गया, उनकी पार्टी को भी एहसास हो गया है कि अब भगवान के नाम पर जनता समझ गई है, अब इस मुद्दे पर वोट नहीं करेगी। उनको पता अच्छी तरह से चल गया है कि जनता रोजगार चाहती है, किसान अपने फसलों की सुरक्षा चाहते हैं। उनके साढ़ लोग परेशान कर दिए। 1 मिनट हम कल खेत रखा रहे थे, उसके बाद खाना खाने चले गए, उसके बाद आए, हमारा 1 मंडा पूरा खेत चलकर उसको साफ कर दिए थे। तो वो कहती है कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी सरकार अब हर खेत में तो तैनात नहीं हो पाएगी ना। जब वो साढ़ों को छोड़े हैं अच्छी बात है, लेकिन उसको गाड़ी की व्यवस्था करना चाहिए, उसमें बंद करके उनके जंगलों में सुरक्षित जगह भेजना चाहिए। अब रोड पे एक्सीडेंट हो जा रहा है, 10-10 साढ़ रोड पे बैठे हैं, बाइक वाला या कोई भी गाड़ी आ रहा है, रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है, उसी में एक्सीडेंट भी ज्यादा बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार में भी लगातार खेतों में सांड छोड़े जाते थे और उनको भैंस चोर, बकरी चोर भी कहा गया है सपा सरकार को, आजम खान के बेटे को। ये गलत बात है। वो उनकी भैंस चोर या किसी चोर कहना वो ऐसी बात नहीं है। समाजवाद में ऐसा नहीं होता था, लेकिन किसान अब वो जो सांड ओढ़ है पहले कम रहते थे, अब इस दिन से हर जगह जिस खेत में जाइए उस खेत में 10-20 सांड नजर आएंगे। सपा पे भी लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं कि भाई उनके कार्यकाल में लगातार गुंडागर्दी बढ़ी है। हम कुछ लोगों से बात और करें, क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ने में सक्षम है और वहां से जीतेंगे? एकदम नहीं है वो गोरखपुर से चुनाव लड़ने के लिए। गुंडागर्दी किसके सरकार में हुई है? किसके सरकार में हुई है? जिला पंचायत देख लीजिए, महिलाओं की साड़ी खींची गई, अरे पर्चा फाड़ लिया गया। ये राम नगीना साहनी जो है यहाँ के जिला अध्यक्ष, उनको थप्पड़ से मारा गया। गुंडागर्दी किस? मनीष गुप्ता देख लीजिए, मनीष होटल में जिसकी मौत हुई। हाँ, मनीष गुप्ता कानपुर वाले किसके सरकार? मनीष गुप्ता तो गोरखपुर वाले हैं। कौन मनीष गुप्ता? गोरखपुर की होटल में मौत हुई है पुलिस के द्वारा। कानपुर के हैं मनीष गुप्ता, कानपुर के यहाँ नौका विहार देखने आए थे, पुलिस वालों ने उनको मार दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। गुंडा राज किसके सरकार में पड़ा है? अखिलेश के सरकार में किसी पुलिस वाले ने किसी को मारा था? फर्जी इनकाउंटर होता है। महिलाओं की साड़ी खींची जा रही है, नामांकन फाड़ दिया जा रहा है, किसी को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है।
अखिलेश सरकार में भी लगातार गुंडागर्दी का आरोप लगता रहा है। उसके कारण उसके आजम खान के बेटे लगातार जेल में, उनकी बीवी भी जेल में है। कल रात आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम छूट के आए, उस पर क्या कहेंगे आप? और वो लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार कहीं न कहीं हमें दबाने की कोशिश कर रही है, जो समाजवाद उनके विचार को दबाने की कोशिश कर रही है। ये मोदी सरकार जो पिछड़े दलित, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको बराबर दबाने की कोशिश कर रही है। ये सोच रही है कि ये न पढ़े न आगे बढ़े, ये हमारा झंडा उठा के हमारे पीछे पीछे घूमे। तो इससे क्या होगा? जनता जान गई है अब की बार सपा सरकार, सबको पता है कि सपा सरकार, ये योगी आदित्यनाथ खुद डर चुके हैं। अयोध्या से काहे नहीं चुनाव लड़ लिए होते, पता चल गया उनको, सैजनवा विधानसभा से आके चुनाव लड़े। वो तो गोरखपुर को अपना जान मानते हैं भैया, तो ये गोरखपुर से लड़ेंगे ना चुनाव। तो गोरखपुर, सैजनवा विधानसभा गोरखपुर में ही आता है, यहाँ से आके चुनाव लड़ ले, पता चल जाएगा उनको कितने। यहाँ से अगर चुनाव लड़ने तो यहाँ की जनता क्या जिताएंगी उनको या क्या? पता चल जाएगा उनको कितना उनका वोट मिला। जाएंगे चौथे पांचवें नंबर पे, उनसे ज्यादा तो आम आदमी पार्टी वोट पा जाएगी। यहाँ से पता चल जाएगा उनको, आके चुनाव लड़ ले सैजनवा विधानसभा में। आप आमंत्रित कर रहे हैं कि भैया सैजनवा विधानसभा से चुनाव लड़ ले, आके उनको हम स्वागत करेंगे। सैजनवा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो आके लड़ ले चुनाव। आप कुछ कह रहे हो? 100 लैपटॉप पे मुद्दा उठाते थे, अखिलेश यादव का फोटो छपा हुआ था लैपटॉप पे। यहाँ पे टैबलेट बांटने का बात कर रहे हैं, किसी युवक को टैबलेट नहीं यहाँ पे मिला है। योगी सरकार लगातार अभी टैबलेट बांट रही है। अभी कुछ दिन पहले भी कार्यक्रम हुआ, उसमें भी लैपटॉप बांटे जा रहे हैं स्कूल के छात्रों को। किसी युवकों को नहीं मिला। मेरे साथ के कई युवक साथ में पढ़ते हैं और किसी को नहीं मिला लैपटॉप और फोटो लैपटॉप पे उठी। का नाम है? क्या करते हो भैया, क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं हम। क्या पढ़ाई कर रहे हो? इंटर में है। उम्मीद है रोजगार मिल जाएगा आगे? उम्मीद है सरकार रही रोजगार, क्या पकौड़ा बेचना पड़ेगा। तो वो तो कह रही है पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। पकौड़ा बेचना भी तो एक रोजगार है। पकौड़ा में तलेंगे, बता दीजिए किसमें तलेंगे? कड़ुआ तेल 200 रुपया, दाल 200 रुपया, किसमें तलेंगे पकौड़ा? 500 रुपया कमाएंगे, 400 रुपया खत्म कर देंगे। अखिलेश की सरकार आ गई तो किसमें तलिएगा पकौड़ा? अरे अखिलेश की सरकार आएगी तब देखा जाएगा। हम तो किसान हैं, हम अपनी फसलों की सुरक्षा, अपने फसलों को बेचने का हमारा सही जो मूलधन मिलेगा वो हमारा उद्देश्य है। रोजगार हमको चाहिए। गीडा में इतनी फैक्ट्री है, पता कर लीजिएगा आप, किसी लोकल आदमी को रोजगार मिला है? नहीं। गरीबों का शोषण किया जा रहा है, लेबरों का शोषण किया जा रहा है। 6000 में 12 घंटा खटवा रहे हैं, कहाँ रोजगार मिला है? किसको पैसा मिल रहा है? योगी सरकार लगातार दावे कर रही है कि भाई 5 साल में 4 लाख से ज्यादा नौकरियां युवाओं को दी गई है, तो उस पे क्या कहेंगे आप? और महंगाई कम हुई है, गुंडाराज खत्म हुआ, लगातार दावे कर रही है। आप बैनर देख सकते हैं, पोस्टर देख लो आप, लगातार 4 लाख लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी देने का दावा कर रही है। किसको रोजगार मिला है? यहाँ तो किसी को नहीं मिला है। सारे लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। वैकेंसी कौन सी आई ये बता दीजिए? कोई वैकेंसी आई हो 5 साल में? रोजगार किसको मिला है? क्या भैया यहाँ किसी को रोजगार नहीं मिला क्या अभी तक? क्या कर रहे हैं आप? क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीए। तो अभी बीए कर रहे हैं तो रोजगार कैसे मिल जाएगा भैया? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। भैया पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, तो क्या अभी क्या जॉब कर रहे हैं? अपना कुछ काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अभी कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं अभी। और आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से 25 साल सांसद रहे हैं, लेकिन आज गोरखपुर की यातायात व्यवस्था देख लीजिए और जल भराव। बारिश होता है तो इतना पानी में पूरे गोरखपुर महानगर के जितने वहाँ के लोग हैं समस्या को झेलना पड़ता है। उसके बाद आप बताइए, शिक्षा पे देख लीजिए, स्वास्थ्य के उठा लीजिए, रोजगार के बारे में उठा लीजिए। ये तीनों और चारों काम में किसान का आय दोगुनी के लिए सरकार एकदम भ्रष्ट है। 40 बच्चे मर गए ऑक्सीजन की वजह से। किसान अभी 1.5 साल से लगातार आंदोलन पे बैठे थे दिल्ली के बॉर्डरों पे, तो क्या आप कभी गए वहाँ? आप खुद को किसान बताते हैं या वो सही बैठे थे या गलत बैठे थे? काफी लोग कहते हैं कि भाई वो फर्जी किसान है, वो छोटे किसान नहीं है, बड़े किसान हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? अगर ये किसानों के लिए सोचते तो ये करते ही नहीं। किसान आखिर काहे मरेगा वहाँ बॉर्डर पे जाके? हम लोग भी किसान हैं। तो किसानों के लिए सोचा तभी तक 3 कृषि कानून वापस ले लिया देश के प्रधानमंत्री ने। ये अच्छी बात है, ले लिए, अच्छी बात है, लेकिन लिए काहे? डर है उनको कि उनकी सरकार जा रही है और जाएगी ही जाएगी। उनकी सरकार 100% जाएगी और ये अब की बार 50 सीट नहीं जीत पाएंगे बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश से। आप कह रहे हैं 50 सीट नहीं, योगी जी दावा कर रहे हैं कि भाई 400 सीट ले आएंगे इस बार तो हम। अरे वो तो 10 मार्च को पता चल जाएगा किसकी सरकार बनेगी, सब 10 मार्च को पता चल जाएगा। ये 100 रुपए का राशन 350 रुपए के झोले में फोटो लगा के बेच रहे हैं। ये कहते हैं कि हमने इतना वैक्सीन लगवा दिया। वैक्सीन बना किसके प्रयोगशाला में है? कांग्रेस की प्रयोगशाला में बना है। जो पहले टीका लगता था यहाँ बिंदी बनता था,
लोगों को पता चलता था कि हाँ हमको टीका लगा है, लेकिन अब इनका फोटो छपता है कि हाँ इन्हीं की देन है। शुरू में जब वैक्सीन आया था अखिलेश यादव भी कह रहे थे भाई हम नहीं लगवाएंगे, बीजेपी का वैक्सीन है। फिर उनको क्या जरूरत पड़ गई कि भाई वैक्सीन लगवा लिया उन्होंने, जब बीजेपी का वैक्सीन था। तो वैक्सीन बना किसके प्रयोगशाला में है? गवर्नमेंट, अरे कांग्रेस की प्रयोगशाला में बना है। कांग्रेस के प्रयोगशाला में कैसे बन गया भैया? काहे नहीं, ये आज उनका बना प्रयोगशाला है। कोरोना की बात करते हैं ना, कोरोना की बात करते हैं। कोरोना में वैक्सीन बना है, अखिलेश यादव ने पहले मना किया था कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, बीजेपी का वैक्सीन है। उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवा लिया तो फिर अखिलेश यादव ने क्यों वैक्सीन लगवा लिया? अपने बयानों से क्यों पलट गया अखिलेश यादव? बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, ये भारत सरकार की वैक्सीन है। सबकी वैक्सीन है। ये भारत सरकार की वैक्सीन है, ये भारत सरकार के जो रिसर्च सेंटर है उसमें बना हुआ है। भारत सरकार तो बीजेपी के है भाई साहब, भारत सरकार बीजेपी नहीं, मोदी की सरकार नहीं, भारत सरकार। भारत अकेले मोदी नहीं रिसर्च करते हैं, मोदी नहीं बनाते हैं उसको, साइंटिस्ट जो हमारे वहाँ डॉक्टर है वो बनाते हैं। डॉक्टर जो आते हैं वो भारत सरकार के अधीन आते हैं। आपने वैक्सीन की बात की, मैं आपके नेता जिसको आप समर्थन कर रहे हैं उसी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने पहले बयान दिया कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जब उनके पिताजी ने लगवा लिया तो फिर वो पलट गए कि भैया चलो अब लगवा लेते हैं। बीजेपी ने कटाक्ष भी किया था, बीजेपी की तरफ से बयानबाजी भी हुई थी कि अब क्या जरूरत पड़ गई आपको, किस डर से आप वैक्सीन लगवा लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बताओ, कुछ कह रहे हो आप? सर ये तो ये है कि बीजेपी की जो भी जहाँ भी जाते हैं अखिलेश यादव, तो ये पहले तो ये होता है कि वो लोग कहीं भी जाते हैं आपने वैक्सीन लगाया है कि नहीं लगाया है, आपका सारा प्रूफ देखते हैं। तो इस करके अखिलेश यादव को लगाना पड़ गया था वैक्सीन। हमारे साथ एक भाई साहब है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस बार भैया गोरखपुर शहर से विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ लड़ रहे, जीत पाएंगे? 5 बार देखे नजर उठाकर आप भी देख ले सकते हैं यहाँ से कि ग्रामीण से तो भाजपा नहीं है मान लीजिए, लेकिन सिटी से 5 बार भाजपा का ही विधायक हुआ है। और ये निश्चित है कि योगी जी यहाँ से विधायक शहर से विधायक हो जाएंगे। तो ये तो कह रहे, कहाँ गए भाई साहब? 5 बार ये राधा मोहन दास अग्रवाल जी यहाँ से विधायक हुए आप दावा कर रहे कि नहीं जीत पाएंगे? ये 5 बार का जो इतिहास उठाकर देखा गया है, राधा मोहन दास अग्रवाल यहाँ के सपा के भी पार्टी से हो, चाहे बसपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे भाजपा से भी हो, लेकिन वो नजर उठा करके एक बार देख लें कि 5 बार विधायक किस पार्टी का हुआ है। कल जब राधा अग्रवाल का टिकट कटा उसके बाद सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान न्योता दे दिया कि भैया आ जाओ हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, हम आपको लड़वाएंगे चुनाव। पिछला नहीं देखना चाहिए, आगे देखिए आगे क्या हो रहा है। 5 साल बीजेपी की सरकार रही। क्या शहर में सपा का प्रत्याशी नहीं था विधायक में? कांग्रेस का विधायक प्रत्याशी नहीं था? बसपा का नहीं था कैंडिडेट? सिर्फ क्या भाजपा का ही कैंडिडेट है अकेला? कायराना से नाहिद हसन है, वो कल गिरफ्तार कर लिए गए भाई साहब, उस पर क्या कहेंगे? अब चुनाव आते ही सपा के या किसी और पार्टी के हो, बीजेपी की तरफ से आरोप लग जाते हैं। आवाज पाए हैं, बताओ। आरोप लगा रहे हैं आप पे भाई साहब। आवाज मैं उस पात्र हूँ, मैं आवाज के लायक। देखो आप अपनी बातों में फंस रहे हैं। आवाज पाए हैं मतलब बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है। आवाज पाए हैं मतलब बीजेपी सरकार में मेरे जैसे ही जिसके पास आज के डेट में जिसके पास छप्पर था, योगी जी ने इनके पास लिंटर लगाया, घर है, लिंटर लगाया। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में इनको आवास योजना के तहत आवास मिल गया। तो अच्छी बात है ना, सरकार काम कर रही है। उसके लायक है नहीं आवास के लायक? अरे इनका बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, इसीलिए इसमें आप ये कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से इनको आवास मिल गया, जो ज्यादा हकदार है, जिनको ज्यादा जरूरत है उनको नहीं मिला। वही बात कर रहे हैं हम भी। इसी गाँव में अकेले मैं अकेले आवास लिया हूँ, इस गांव में आप ही लोग भी लिए हैं। हम तो ये नहीं कह रहे हैं भाजपा की। और सुनिए, भाजपा की योगी जी अपने जन्मभूमि पर आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और देखिएगा यहीं पे आज भी कल भी योगी जी यहाँ से विधायक हैं। उससे पहले कह रहे थे भैया पहले काशी से लड़ेंगे, फिर मथुरा से लड़ेंगे, फिर अयोध्या चले गए। जब उनको वहाँ जमीनी हकीकत पता चल गई, इनका कहना है कि फिर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आ गए, फिर यहाँ से चुनाव लड़ रहे। इस पे क्या डर गए भैया वहाँ से? नहीं, लोग दिन भर कहीं घूमते हैं, शाम को अपने ही घर पे आकर के खाना पीना सोना रहता है। इसी प्रकार योगी जी ने भी 5 साल मुख्यमंत्री थे, चलाए यहाँ से लेकर के लखनऊ तक जाते आते थे, लेकिन आज के डेट में जब 5 साल उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, वो समय आ गया है कि अब अपने घर से ही रह करके चुनाव लड़ करके दिखाया जाए।
ये 3 दिन पहले की बात है जब गोरखपुर में ही योगी आदित्यनाथ एक दलित के घर जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है दिखावा है, चुनावी दिखावा है। पहले जब 5 साल पहले उनका जब बैठे थे कुर्सी पे, तो कुर्सी पे गंगा जल का छिड़काव किए थे। उस समय चुनाव तो था नहीं, इस समय दलित को वहाँ खाना खा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ गया है, 1 महीने में चुनाव होने वाला है, इसीलिए वह दलित के यहाँ भोजन कर रहे हैं। बीजेपी वाले सत्ता के लिए आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं राजनीति है कि चुनाव नजदीक आते ही दलित के घर खाना खाने चले जाते हैं? बीजेपी वाले सरकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दलित क्या वो कुछ भी कर सकते, वहाँ खाना बस खाए, उससे गिरा हुआ भी काम कर सकते क्या उम्र है आपकी? क्या उम्र है भाई साहब? हमारी उम्र 17 साल है। अभी तो वोट भी नहीं बना होगा आपको? नहीं, तो हम देख रहे हैं ना। और ये जो अखिलेश यादव का लैपटॉप का बात कर रहे थे, फोटो का, और राशन में अपनी औकात दिखा दिए, रिफाइंड तक पे अपना फोटो छपवा दिए हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है भैया? राशन तो मिल रहा है ना? राशन तो मिल रहा है, तो लैपटॉप नहीं मिल रहा था। अखिलेश सरकार आएगी तो 5 साल फ्री में मिलेगा राशन। अखिलेश सरकार का ये वादा है, अगर जीत गए 5 साल कंटिन्यू फ्री में देंगे। कह रहे हैं कि भैया अखिलेश सरकार आई तो 5 साल फ्री में सब कुछ मिल जाएगा। नहीं मिल सकता। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री थे तो क्या प्राइमरी स्कूल के बैग पे अपना फोटो नहीं लगाए थे? और सुनिए, राशन का अगर अपना फोटो लगा दिया योगी जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने, तो इस नाते इस वजह से कि ये लगे कि हाँ हम जो है कि दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने नहीं लगाया था क्या फोटो? चलो ठीक है भाई, पोस्टर लगा दिया, फोटो लगा दिया, लेकिन जो देखो कह रहे मुद्दे पे जो अनाज मिला है, जो योगी सरकार में अनाज मिला है लोगों को, नमक, मैं बहुत जगह गया था, वहाँ नमक में कांच मिला है भाई साहब, उस पे क्या कहेंगे? वो कांच नहीं मिला है, वो फर्जी है। क्या आज के कभी कभी होता है जो है कि अपने घर में जो है कूड़ा नहीं होता है, बहारते नहीं है कूड़ा को, निकाला नहीं जाता है घर से कूड़ा को। खिला रही है। नहीं, 100 रुपए का राशन, 350 रुपए का झोला, उस पे फोटो लगा, उस पे आप क्या कहेंगे? वही अगर राशन दे दिया जाए, 350 का राशन दे दिया जाए, तो उससे बढ़िया है कि झोले पे फोटो लगाना बढ़िया है। बताओ, झोले पे फोटो, तो झूले पे फोटो हम भी तो कह रहे हैं। अगर यादव का सरकार था तो बैग पे फोटो नहीं था, झूला पे फोटो लगा रहे थे ना। जो पुरानी सरकार जो सरकार गलती कर चुकी है, वापस वही बदलाव हुआ है तो कुछ बदलाव करे ना, वापस वही गलती हो रही है ना, फेंक दिया जाएगा तो राशन वापस वही गलती हो रही है भाई साहब, वापस वही गलती हो रही है। कह रहे हैं अखिलेश यादव के टाइम पे भी फोटो लगा था, योगी सरकार ही फोटो लगा रही है, तो जनता तो बदलाव लेके आई ना कि भाई चलो ये फोटो लगा रहे थे, इनको बदल के दूसरी सरकार ले आओ, दूसरी सरकार ही वही कर रही है। इसमें सबका फायदा है, सबका विकास है, हर हाल कैसे विकास? हर हाल में जनता समझ रही है कि कहां से क्या करना है। खुले तौर पे अभी नहीं कर रही है, लेकिन बाद में भाजपा को ही सपोर्ट करेगी। कह रहे आप लोग फिर बाद में भाजपा को सपोर्ट करें। 2 साल कोरोना खत्म हो गया, बीजेपी का एक भी विधायक, एक भी मंत्री नहीं दिखा। बाढ़ आई, वहाँ भी बीजेपी का एक भी विधायक, एक भी मंत्री नहीं। जो भी हमारे जो सपा भाई संघर्ष किए हैं कोरोना काल में, वो सपा भाई संघर्ष किए हैं, लोगों को खाना खिलाए, राशन दिए, भाड़ा दिए, उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाए। किसी भी बीजेपी की रैली में देख लीजिए, वहाँ कोई भी आदमी जा रहा है, वो 70% सरकारी कर्मचारी हैं। किसी भी रैली में सरकारी बसें नहीं आती है लेने, लेकिन ये जो बीजेपी की जो रैलियां होती है उसमें सरकारी बसें आती है लोगों को लेने। हमारे गांव पे भी आई थी, सैयनवा विधानसभा में 20 बसें आई थी सरकारी, जो ले जाके लोगों को भीड़ जुटाना था वहाँ। किसी भी सपा कांग्रेस किसी भी की रैली में देख लीजिए, किसी भी रैली में सरकारी बसें जाती हैं, कहीं नहीं जाती है, लेकिन जितनी भी बीजेपी की रैलियां होती हैं सारी सरकारी बसें ले जाती हैं। 200 रुपया 250 रुपया रेट फिक्स होता है हर आदमी का। जब कोरोना की लहर चल रही थी तो योगी सरकार कह रहे हैं कि भाई बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा गंगा के किनारे कैसे। आपको शिक्षा स्तर पे पहले बात कीजिए, जो है शिक्षा स्तर जो है कब से जो है 5 साल हो गया लगभग बीत चुका है, तो अब इनको मोबाइल का याद आ रहा है, स्मार्टफोन का याद आ रहा है। क्यों याद आ रहा है? चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए वो भी बच्चे पूरा पा नहीं रहे हैं। और एक चीज है, ई श्रम कार्ड बनवाया जा रहा है, वो जो है चुनाव के लिए पैसा दिया जा रहा है लोगों को कि हमको भाजपा कमल पे बटन दबाइए। ये नई जनता पूछ रहा है कि आप रोजगार मत मांगिए, हम 500 जो आप बता रहे हैं चुनाव नजदीक आते सारी पार्टियां, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, प्रियंका गांधी की ने भी लगातार लैपटॉप, स्कूटी और पता नहीं क्या क्या देने के वादे किए हैं।
अखिलेश सरकार भी लगातार 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा कर दिया, तो चुनाव को देखते हुए सारी पार्टी कर रही है, सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही है। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ। क्यों चुनाव जब आता है तभी लोगों को याद आता है, पहले से व्यवस्था करना चाहिए ना। सब किसको वोट दे रहे हैं आप ये बताइए। हम तो बीएसपी वाले हैं। अच्छा। अब बीएसपी को कोई भी चीज पूछिए, हम बता रहे हैं आपको, पूछिए कोई भी। तो मायावती और अखिलेश में गठबंधन क्यों नहीं हो रहा, आप ये बताइए, जब इनका सबका उद्देश्य है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। सभी लोग जब गठबंधन कर लेंगे तो कौन लड़ेंगे, ये चीज हम पूछना चाह रहे हैं। मायावती तो कहीं जमीन पे दिखी नहीं रही इस बार भाई साहब। ऐसा है, वो साइलेंट रहती है। अच्छा। पहला चीज है टिकट वाली आरोप ठीक है। वायरल हुआ था, एक बीजेपी का नेता रो रहा था, थाने में जाके टिकट नहीं दी, पैसा ले ली 67 लाख रुपए, तो वही पैसा ले रहे हैं, टिकट दे रही है, इसीलिए वो मायावती के समर्थक है। देखिए आरोप लग रहा है टिकट, और उन पे हमेशा से आरोप लगते रहे मायावती पे, टिकट पैसा लेकर टिकट बेचा। आरोप लगाइए, कोई प्रूफ अगर हो तो दिखाइए। प्रूफ कोई नहीं दिखा सकता। खुद प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं। कौन रो रहा है? वीडियो अरे ठीक है, वीडियो में रोने दीजिए। ऐसा बहुत वीडियो आया, बहुत वीडियो गया, ठीक है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जा रही हैं इस बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने। आप लोग देखते रहिए किस तरह से 222 सीट लगभग आएगा। 2007 में 260 सीट आया था, इस बार 2022 में 222 सीट। भाई ये तो कह रहे हैं कि मायावती की सरकार बनने वाली है, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है, तो क्या हो रहा है? मायावती साफ है, बिल्कुल साफ है। उसकी 2-3 सीटें कहीं से अगर निकल जाती है तो निकल जाती है, नहीं तो कहीं से मिलने वाली नहीं है। प्लस सीट है, 3 सीट में सभी का पार्टी पाएंगी। 2017 के पहले वाला लगता है भूल गए आप। कितनी सीट आई थी मायावती को? भूल नहीं गए हैं वो। आप एक चीज देख लीजिए, बहन कुमारी मायावती जी के कांग्रेस सबकी बार अपना प्रदर्शन करेगा। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं है, करने दीजिए, सबका अपना अपना है। मैं ये कह रहा हूँ मायावती जी के शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था आप देख लीजिए किस तरह से था। एक भी पुलिस, एक भी अधिकारी नहीं पैसा लेते थे। अब देख लीजिए आज इस समय थाने में अगर चले जाइए, सिर्फ पार्क बनवा रही है भाई साहब, नोएडा में बनवा रही है या लखनऊ में बनवा रही है। पार्क जो है जो बनवाया जा रहा है वो सरकारी में जो टैक्स कटता है सरकार के पास जाता है। आपको नहीं लगता कि पार्क से बढ़िया अगर हॉस्पिटल बना दिया जाता या स्कूल बना दिया? आप शिक्षा की बात कर रहे थे, आप शिक्षा की बात, आप मेरी बात सुनो, आप शिक्षा की बात कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि पार्क से बढ़िया कोई स्कूल बना लेते, कोई हॉस्पिटल बना लेते? स्कूल को मैं आपको दिखा रहा हूँ बायोडाटा में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, ये आप देख लीजिए कार्यकाल जो था। मैं अभी दिखा रहा हूं। पार्क की जगह पे स्कूल बन जाता है, हॉस्पिटल बन जाता है, कोरोना में इतनी लाशें ना बहती, गंगा किनारे ना। लेकिन बीजेपी सरकार में कहाँ गए भाई साहब? भाई साहब आइए। कोरोना के टाइम पे दूसरी लहर में गंगा के किनारे सबने राशि देखी है। उनसे कोई भी सवाल मत पूछिए, बीजेपी के नेता हैं। क्यों नहीं पूछे भाई, क्यों नहीं पूछे? सबको बोलने का हक है भाई, सबको। कोरोना काल में लाशें देखी है गंगा किनारे पूरी दुनिया ने, और सरकार मान नहीं रही है कितनी मौतें हुई हैं, उनके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। वो प्राकृतिक मृत्यु होती है, आंकड़ा तो होना चाहिए ना, सरकार होती है। लेकिन इसे क्या भाजपा गवर्नमेंट ही सबको मार रही है? नहीं, वो प्राकृतिक है जो है कि बताइए, किसी की सरकार में ऑक्सीजन की कमी हुई थी? अखिलेश की सरकार में कभी ऑक्सीजन की कमी हुई थी? बताइए हमको। हुआ था, बहुत हुआ था, इतना हुआ था कि ऑक्सीजन लाखों की लाइन लग गई थी बीजेपी सरकार में, लाखों की लाइन लग गई है। योगी जी ने खुद बताइए, योगी जी ने खुद लोगों के हाथों में साइकिल थमाया है। कहते हैं 22 में साइकिल चलेगी। योगी आदित्यनाथ जी खुद ही कहे हैं पेट्रोल का दाम महंगा करके। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी, क्या कहेंगे आप? जीतेंगे, हारेंगे या फिर अयोध्या से लड़ना? इस बार वो कभी नहीं जीतेंगे, वो जाकर मठ रखाएंगे, ये वादा है। बनारस घूम के चले आए। बताइए अयोध्या से चुनाव क्यों नहीं लड़े? बताइए हमको, अयोध्या से चुनाव हमको लड़ना चाहिए। वो अपने घर में जाकर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मठ में जाकर क्यों बैठ गए? हमको बताइए। खबर आ रही थी कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, क्या कारण लग रहा है आपको कि वो वहाँ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे? वहाँ से जानते थे कि हमको चुनाव जीतेंगे नहीं, इसलिए वो घर में जाकर बैठ गए। जानते हैं कि घर का वोट मिल जाता, घर का भी वोट उनको नहीं मिलेगा, ये उनको पता है। इस बार यहाँ से भी जीतेंगे? नहीं जीतेंगे, यहाँ से वो नहीं जीतेंगे। यहाँ से चुनाव शाहजहां से अगर लड़ जाए उनको हम मान जाएंगे कि हाँ योगी जी मुख्यमंत्री हैं। वो काम किया है तो बताइए, शाहजहां से उनको आकर लड़ना चाहिए ना। ये लोग लगातार योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर के शाहजहां विधानसभा से चुनाव लड़ने का आमंत्रण कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि उनको आना चाहिए यहाँ? हाँ, शाहजहां आना चाहिए। हाँ, हमारे मनोज यादव हैं, उन्हीं वही टिकट पा रहे हैं यहाँ से, सपा से। तो हम सोच रहे हैं कि योगी महाराज आए, यहाँ से चुनाव लड़े।
तो मनोज यादव जी टक्कर दे पाएंगे? मनोज यादव तो जीत रहे हैं, लीड कर रहे हैं। अच्छा, उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। योगी आदित्यनाथ अगर आ गए, आप लोग जैसा कह रहे हैं कि हम आमंत्रित कर रहे हैं, हम उनको बुलावा दे रहे हैं कि यहाँ से चुनाव लड़े, तो क्या लगता है कि मनोज यादव पे भारी पड़ जाएंगे भाई अखिलेश योगी सरकार? मनोज यादव उनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएंगे। हाँ, उनको कोई हरा नहीं सकता। मनोज यादव को यहाँ से कोई हरा ही नहीं सकता है। विधानसभा 324 से मनोज यादव को कोई नहीं हरा सकता है, कोई भी उनके खिलाफ लड़ जाए। क्या ऐसा क्या काम कर दिया मनोज यादव ने, ऐसा क्या कर दिया जो आप लोग उसको वो कर रहे हैं? मनोज यादव जमीनी नेता है, वो लोगों के बीच रहते हैं। ये जो बाढ़ आई थी इसमें उन्होंने लोगों को राशन पहुंचाया, उनके पास पहुंचे, उनको दुख दर्द को ये सारा काम तो बीजेपी भी कर रही है। कहाँ कर रही है? कभी इतिहास में आपने किसी लड़की को पेट्रोल जला के मारते हुए देखा होगा? हाथरस की घटना देख लीजिए, पुलिस वालों ने रात में ही लाश जला दी। कभी रात में हिंदू धर्म में कभी रात में लाश जलाई जाती है? कोरोना काल में देख लीजिए, इतनी मौतें हुई, दिन रात लाशें जलती रही, उसकी कोई रिकॉर्ड कोई गणना नहीं। हिंदू धर्म में रात में लाशें नहीं जलाई जाती है और वो दावा करते हैं कि हमारी पार्टी सबसे ज्यादा हिंदुत्ववादी पार्टी है, हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं हम, उसके बावजूद ये काम होता है। तो हिंदू राष्ट्र में कभी रात में लाश जलाई जाती है? कभी नहीं जलाई जाती है। लेकिन हाँ सर, परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा था। ये जो लखीमपुर खीरी में हादसा हुआ था, किसी नेता को मिलने जाने दिया गया? किसी को नहीं, बगैर किसी भी कारण उनको जेल में बंद कर दिया गया, उनको छोड़ा नहीं गया। आखिर क्यों? ये सरकार गुंडा राज की सरकार है। अब की ये इसका सफाया निश्चित है, अब की ये जाएगी, इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। उससे अच्छा सरकार, अरे अखिलेश 300 पार, उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगी कांग्रेस सरकार। सेकंड नंबर पे कांग्रेस सरकार है, बीजेपी थर्ड पे है, मायावती कहाँ है भाई साहब? एकदम है ऊपर है, देखिएगा, आप देख लीजिएगा। ऊपर कहाँ, जीरो पे? एकदम साफ है सब लोग। देखिए बहन कुमारी मायावती का 5वी बार सरकार जा रही है बनने, आप देखते रहिएगा। 10 तारीख को पता चल जाएगा अपने, आप देख लीजिएगा। क्या लग रहा भाई साहब? बताइए। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने वाले विधायकी का क्या लग रहा है, इस बार उनको जीत हासिल होगी या फिर से कहीं और जाएगा? तो हम तो शुरू से ही सपा के ही समर्थक हैं। बीजेपी के तो कभी चाहे ठीक किए चाहे नहीं किए, लेकिन हम सपा के ही समर्थक हैं, इसलिए हम सपा का ही सपोर्ट करते हैं, या बेकार करे या सही करे। ये शुरू से ही सपा के समर्थक हैं। क्यों भाई? सपा ने ऐसा क्या कर दिया आपके लिए जो समर्थक हैं आप बिल्कुल उसके नहीं हो गए? बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं है। हालांकि वो हमारे शहर के ही हैं, जीतेंगे तो हमारा ही विकास करेंगे, क्योंकि हमारे के हैं। सपा पे आरोप लगता रहता लगातार कि सपा सरकार लगातार जातिवाद करती है, यादवों को बढ़ावा देती है, और बीजेपी में लगातार आरोप लगता है कि वो ठाकुरों को बढ़ावा देती है। क्या लगता है आपको, दोनों सरकार सेम काम कर रही है, एक चीज ही कर रही है? ये सपा सरकार कभी जातिवाद नहीं करती है। ओम प्रकाश राजभर देख लीजिए, उनको सीट नहीं, उनको बैठने के लिए सोफा नहीं दिया जाता था, उनको प्लास्टिक की कुर्सी दी जाती थी। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको भी प्लास्टिक की कुर्सी दी जाती थी। आखिर वो जातिवाद नहीं करते योगी आदित्यनाथ जी? अखिलेश यादव ने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा, बराबर में बैठाया, दलितों पिछड़ों जो भी उनके पास गया सबको सम्मान दिए, आदर सत्कार दिए, विकास की। ये बीजेपी सरकार जो है ये दूसरे का श्रेय लेती है, अखिलेश के सारे कामों का श्रेय लेती है, सारे पत्थरों को हटा के अपना पत्थर लगाती है, बाकी कुछ नहीं करती है। ये दूसरों को श्रेय लेती है और ये बस जातिवाद राष्ट्रवाद बस यही जीतती है। अभी राष्ट्रवाद जातिवाद हटा दे, विकास पे बात कर ले तो पता चल जाएगा उनको कितना विकास हुआ है शहर में। कहाँ के भाई साहब? हिंदू मुस्लिम पे कुछ कह रहे थे बीजेपी सरकार में, आप बताओ। हिंदू मुस्लिम में पहली बात ये जातिवाद करते हैं और नीच जातियों को नीच समझते हैं योगी आदित्यनाथ। हाँ, और ठाकुरों को बढ़ावा दे रहे हैं और पंडित लोगों को। इस बार पंडित लोग भी जान गए हैं कि हम लोग को भी नीच समझ रहे हैं। वो यही आरोप अखिलेश पे भी लगता है कि वो भी यादवों को बढ़ावा देते हैं, वो भी जातिवाद करते हैं, वो भी दलित करते हैं, वो भी हिंदू करते हैं। अखिलेश यादव यादवों को कभी नहीं बढ़ावा देते हैं, ना वो जातिवाद करते हैं। वो सबको एक समान समझते हैं, अपने बराबर, अपना भाई बहन सब मानते हैं सबको। क्या लगता है इस बार, लास्ट सवाल पूछूंगा सबसे एक करके, गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ की जीत या हार? हार हार है योगी योगी बाबा। जीत या हार? जीत है, बम्पर जीत है, बम्पर जीत है। लोग यहाँ ऐसे कह रहे हैं, अगर 50 लोग अगर यहाँ कह रहे हैं कि जीत है जीत है जीत है, लेकिन वही 50 का उल्टा होगा कि जीत है।
400 पार करेगी इस बार सपा सरकार। 400 पार है, लेकिन दूर से ही जिताते हैं भाजपा को, कभी वोट नहीं दिए हैं आज तक। गाँव नहीं वोट देते हैं, गाँव में रहते ही नहीं है, हमेशा बाहर पंजाब लुधियाना दिल्ली कमाने चले जाते हैं। वोट के समय आ तो गए भाई साहब, अब की बार आए बीजेपी को जिताने के लिए। अब की बार यही आए, आवाज तो है इसलिए आए, कोरोना के नाते, कोरोना के नाते, कोरोना के कारण घर पे आ गए क्योंकि उनको कोई रोजगार मिल नहीं रहा, इसलिए घर पे बैठे। और अब की बार इसीलिए आए। बीजेपी के प्रधान है, सभासद है, इसीलिए बीजेपी का जो तारीफ कर रहे हैं। और आप सपा के क्या हैं? हम सपा के जो है दीवाने हैं, हम सपा के दीवाने हैं, सपा को दिल दे दिया आपने। और क्या सपा जो है सपा जो है अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही थी। और भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों की दुश्मन है, पॉइजन है। अगर दुश्मन होते तो 3 कृषि कानून वापस ही नहीं लेते ना, ये सब ले लिया किसानों के हित में, 3 कृषि कानून वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों के दुश्मन है, उसके बाद जो है एक मतलब कोई काम नहीं कर रही है, मतलब फालतू मतलब ऊट पटांग काम कर रही है, बोलती मतलब जो 10 के नोट है हम मतलब छोटे लोग को बड़ा करेंगे। अरे भाई जब पहले से बड़े लोग जो बड़े हैं तो उनको और डबल कर रही है। 15 लाख आया अकाउंट में? कहाँ आया? 15 लाख जीरो आया, जीरो बैलेंस वो जुमलाबाजी कर रहा है, मतलब जो है और मतलब तमाम प्रकार के जो है मतलब किसानों को जो है मतलब बेना काम कर रहे हैं, नंगे कर रहे हैं, किसान की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। पंजाब में गए थे मोदी जी, वहाँ पर जो है मतलब अपनी गाड़ी बैक कर लिए, बोले कि यहाँ पर हमारे पर जो है कोई मतलब सुरक्षा का हनन हुआ वहाँ पे। वहाँ पे डीएम देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, वहाँ कांग्रेस की सरकार आरएसएस डकैत है, वो आरएसएस डकैत है। अभिनंदन को हीरो बना दिया। बताइए अगर आपके घर में कोई लाठी लेकर बाहर नहीं, आप उसको छोड़ेंगे? पाकिस्तान से मतलब अभिनंदन कैसे वापस आ जाएगा? ये सब उसी का जाल है, जनता को डाइवर्ट कर रहा है। आप कह रहे हैं कि जो पीएम की सुरक्षा में चूक हुई है वो उन्हीं का काम है, बीजेपी वालों का ही काम है। किसानों का जो है मतलब जो उनका जो इच्छा है उसको क्यों आपूर्ति नहीं कर रहे हैं? एकदम खाली थी। किसान जो है बेचारे तड़प रहे हैं। पंजाब में 20 मिनट तक एक हाईवे पे देश के प्रधानमंत्री फंसे रहे, सुरक्षा में चूक हुई, इतना बड़ा लापरवाही देश के प्रधानमंत्री पर, उस पर क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने खुद करवाया। वो बीजेपी कैसे करवाया? बीजेपी के ही प्रधानमंत्री हैं, तो बीजेपी कैसे करवाएगी? मुख्यमंत्री बीजेपी के, प्रधानमंत्री। अरे ये बताइए किसानों को एक एक आदमी बोले, सारा बोले। मेरे यहाँ प्रधानमंत्री भाजपा के, मुख्यमंत्री भाजपा के। हाँ, मुख्यमंत्री भाजपा के वहाँ यहाँ के उत्तर प्रदेश के, कुछ जानते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा के हैं। थोड़ा सा भी नहीं इनको मालूम है आज तक। सारे लोग यहाँ के सफाई डर गए हैं, हवा गए हैं, इसी वजह से पूरे बीच में सपा समर्थन के बीच में सिर्फ एक बीजेपी के समर्थक दिख रहे हैं। राशन सभी लोग कर रहे हैं यहाँ के। क्या सपा के जो है कि हमारे गांव में कोटेदार है, उनका नजर कुटुंब रजिस्टर उठाकर देख लिया जाएगा, उन्हें ऐसा है कि जो राशन नहीं उठाया है, उठाता है भाजपा के ही है सरकार, भाजपा ही राशन भेज रही है। कौन ऐसा है भाजपा में मिल रहा है? आगे तो रिफाइन दे रहे हैं, चुनाव आ गया, रिफाइन दे रहे हैं, चुनाव बाद सब खत्म कर देंगे। इसके पहले राशन मिलता था, इस समय ही 3 महीना नहीं मिल रहा है। गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ की जीत यार, जीत यार, जीत है, जीत जिंदाबाद। आपने देखा गोरखपुर शहर से अखिल योगी आदित्यनाथ को टिकट मिलते ही हमने गोरखपुर के जमीनी स्तर पर तलाशने की कोशिश की कि क्या इस बार योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर शहर से हार होगी या जीत। तो यहाँ पे कुछ समर्थक हैं, कुछ बीजेपी के समर्थक भी है, जो लगातार ये कह रही है कि इस बार बीजेपी सरकार का सफाया हो जाएगा और योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने वाले हैं 10 मार्च को उसका रिजल्ट आएगा और उनको कहीं ना कहीं हार की मुंह देखनी पड़ेगी। लेकिन इस बार क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी सरकार का फिर से राज तिलक होगा या फिर बदलाव होगी और अखिलेश सरकार या फिर कोई और अन्य पार्टी की सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है? हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेटड्रिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।